अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उमेरियान हूँ। मैं क्वालिफाइड हर्बलिस्ट और ब्यूटिशियन हूँ। आज आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने पील ऑफ वैक्स का आप लोगों को डेमो देना है और हाइड्रेटिंग फेस जेल का देना है, रोज़ फेस जेल का, ठीक है जी। और स्वीट का जो एलगी मास्क है इसका देना है, जो काफ़ी इसका पॉपुलर हुआ है, और रेथिनॉल सीरम का देना है, ठीक है जी। हम स्टार्ट करते हैं और देखें, ये आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे और हम लोग इसे किस तरह से पूरा फेशियल करेंगे जो वाइटनिंग में आएगा, ब्राइटनिंग में आएगा, ग्लोइंग में आएगा और इंस्टेंट इसका रिजल्ट आएगा, जो मैं आप लोगों को सामने करके दिखाती हूँ, ठीक है जी। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग स्किन पॉलिश करेंगे। ये मैंने मून टच की स्किन पॉलिश में करने लगी हूँ। आप लोगों को बताया था मेरी फेवरेट है मून टच की गोल्ड स्किन पॉलिश। मैंने ये इनका 20 वॉल्यूम लिया है। पहले मैं ये इसके अंदर डालूंगी। हमेशा आप लोगों ने डेवलपर डबल क्वांटिटी में डालना है, जितना भी आपके पास पाउडर है। मैंने इसको अंदाजे के तौर पे डाल दिया है, क्योंकि इसका पता होता है हमें डाल डाल के। तो हम इसको बनाने लगे हैं। ये मेरी हेल्पर बना रही हैं, आप देख लें। ये इनका ब्लॉन्डर पाउडर है, बहुत ही ज़बरदस्त मैजिकल रिजल्ट है। कोई ओवर लुक नहीं आता, कोई ऐसा नहीं होता कि लगे आप लोगों ने ब्लीच की हुई और दूर से बाल चमक रहे हों। बिल्कुल स्किन के साथ ये हम आहंग हो जाते हैं और बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। ये आप देख लें, ना ही जलन होती है, ना ही स्किन पे रैशेस पड़ते हैं। मैं आपको अभी दिखा दूंगी, मेरी स्किन सेंसिटिव है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है जी। हमने डेवलपर डाला, हम लोगों ने ब्लॉन्डर डाला। अब हमें इनका वाइटनिंग सीरम जो है इनका रेथिनॉल, वो हम लोग डाल रहे हैं। ये आप देख लें, ठीक है जी। ये हम लोग 4 से 5 ड्रॉप के करीब हम लोग डालेंगे। ये वाइटनिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। जैसे हम लोग वाइटनिंग कैप्सूल डाला करते थे, अब तो वो अच्छे नहीं आ रहे, तो हम उसकी जगह हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इस सीरम को। ये देखें, हमने इसको मिक्स कर लिया है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने जितनी भी क्वांटिटी बनानी हो, आपने पहले अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। ये आपकी वाइटनिंग स्किन पॉलिश तैयार हो गई है। ये आप लोग ब्राइट्स को भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। आम डेली यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं और ब्राइड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं गोल्ड पॉलिश इनकी। ये देख लें, ये मैंने लगा ली थी। लगाने वाला क्लिप ज़रा मिस हो गया है। ये आप देख लें, ये लगाने के बाद इसका रिज़ल्ट आप लोग देख लें कितना ज़बरदस्त आया है, ठीक है जी। ये देखें, ना ही स्किन रेड हुई है, ना ही स्किन ख़राब हुई है, ज़बरदस्त रिज़ल्ट आ गया है। ये देखें, रेडिशनेस जो होती है वो भी ख़त्म हो गई है। अच्छा, मेरी स्किन पे ना हल्के हल्का ये देखें हुआ है, इंजेक्शंस की वजह से ना मलाजमा हो जाता है, फिर उसके बाद दूर हो जाता है। मैं इनकी स्किन पॉलिश यूज़ करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट होता है। स्किन पॉलिश करने के बाद मैंने इनका रोज़ जेल लिया है, जो कि वैसे भी आप एज ए क्लेंजर भी इसको यूज़ कर सकते हो। रात को इसकी क्लेंजिंग कर लो, बहुत अच्छा फेस आपका हो जाता है। ये देखें, स्किन पॉलिश करने के बाद मैंने थोड़ा सा क्लेंजर लिया है और उसी के अंदर ही मैंने रेथिनॉल इनका, ये जो इनका वाइटनिंग सीरम है, ये मैंने डाल लिया, ठीक है जी। थोड़ा सा डाल लिया। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी और मिक्स करके इसको अप्लाई करूँगी, ठीक है। ये आप देख लें, मैं हल्की हल्की सी क्लिनजिंग करूँगी, बिल्कुल ही माइल्ड हाथों के साथ। ये मैंने इसको मिक्स कर लिया है, मिक्स करके मैं इसको लगाऊंगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको इनके सारे लिंक्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको इनके नंबर्स मिल जाएंगे, जहां पर आप ऑर्डर कर सकते हो। और इस तरह से आप अपने कस्टमर की आराम से जो आता है ना कि आप लोग डबल स्किन पॉलिश कर दो, या आप हमारी वाइटनिंग स्किन पॉलिश कर दो, या आप हमारा मिनी फेशियल कर दो, तो आप इस प्रोसेस के ज़रिए आराम से कर सकते हैं। पहले स्किन पॉलिश कर लें, फिर आप उसके बाद ये वाली वाइटनिंग क्लिनजिंग कर लें हल्के हल्के हाथों के साथ, जो कि आप उनको हाइड्रेशन भी देंगे, स्किन को स्मूथ भी करेंगे, ब्राइट भी करेगी और स्किन को फ्लॉलेस भी बनाएगी, ठीक हो जी। गया जी। ये आपने करने के बाद ये आपने 5 से 7 मिनट इसकी अच्छी तरह से क्लिनजिंग करनी है। और आप देखिएगा, क्लिनजिंग के बाद ही आपकी स्किन बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। ये देखें, ये हम लोगों ने हल्के हल्के हाथों से सारी क्लिनजिंग कर ली है। प्रेशर पॉइंट्स आप लोगों ने दबा लेने हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, ताकि आपकी स्किन के ऊपर ज़्यादा ग्लो आ जाए। पता है आप लोगों की स्किन के ऊपर क्यों नहीं ग्लो आता? क्योंकि आप लोग प्रेशर पॉइंट्स का ख्याल नहीं रखते हो। प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, प्रेशर पॉइंट्स का बस आप लोग ख्याल किया करो थोड़ा बहुत, ठीक हो गया। ठीक, ये देखें जी, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रेशर पॉइंट्स को दबा के फिर आप लोगों ने क्लींजिंग ख़त्म करनी है। ये मैं आप लोगों को सेपरेट दबा के दिखा रही हूँ, आप देख लो। अच्छा जी, उसके बाद हम ये क्लिनजिंग करने के बाद हम लोग एलगी मास्क अप्लाई करेंगे। ये भी आपको वहीं से मिल जाएगा। ग्लोइंग ब्राइटिंग स्किन के लिए होता है, रिमूव करता है डार्क स्पॉट्स को, और एंटी एजिंग है, एंटी रिंकल्स है।
ये भी आपको मून टच से आराम से मिल जाएगा, एक ही जगह से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ऑर्डर कर लीजिएगा। इस तरह से हम लोगों ने ये थोड़ा सा लिया है, ये मास्क। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे ना कि इसकी वाइट कास्ट आती है, लेकिन इसको मैंने यूज़ किया है, मेरे फेस पे वाइट कास्ट नहीं आई, बल्कि ओरिजिनल वाइटनिंग में ही इसका रिज़ल्ट आया था, जो मेरा एक्सपीरियंस है। अब किसी का एक्सपीरियंस कोई भी है, वो तो हर कोई अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करता है, लेकिन मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा लगा था। मैंने इसको 10 से 12 मिनट लगाए रखा था, उसके बाद उतारा था। थोड़ा सा पानी हम लोगों ने और ऐड कर लिया था, क्योंकि ये थोड़ा सा वो हो गया था। ये देख लें, इसको हम लोगों ने इस तरह से मल मल के ये देखें, इसके अंदर ना इस तरह से वो जैसे होता है ना, लेसदार मादा वो बनने लग गया था। ये देखें, ये मैंने लगा लिया था। 10 से 12 मिनट लगाने के बाद फिर मैंने इसको उतारा था। उतारने का भी दिखा देती हूँ आप लोगों को कि उतारने के बाद क्या रिज़ल्ट आया था। ये आप लोगों के सामने उतारती हूँ। आप ये देखें, ज़बरदस्त वाइटनिंग के अंदर रिज़ल्ट आ गया था मेरा, क्योंकि स्किन पॉलिश भी हो गई थी, वाइटनिंग क्लिनजिंग भी हो गई थी, और उसके बाद फिर जब मास्क लगाया था तो वो भी ज़बरदस्त हो गया था। ये देखें, जो असल तरीके से उतरता है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ज़ाहिर बात है, लगाना और दूसरे तरीके से उतारना वो तो फिर एक वो आर्टिफिशियल चीज़ हो जाती है। तो ये आप देख लें, ये देखें स्किन मेरी कितनी क्लियर हो गई है। जो निशान मुलाजमा के हल्के हल्के नज़र आ रहे थे वो भी हल्के हल्के रिमूव हो गए हैं, ठीक हो गई है। स्किन काफ़ी फ़्रेश हो गई थी, मुझे तो बहुत फ़्रेश लग रही थी। आप लोगों ने मंगवानी हो ये सारी चीज़ें तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। मून टच वालों को आपको पता है, ये फाउंडर हैं पाकिस्तान के पहले, जिन्होंने कॉस्मेटिक की दुनिया में, होलसेल की दुनिया में काफ़ी नाम कमाया है। और टाउनशिप में भी इनकी शॉप है, आप वहाँ जाकर भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। नंबर आपको नीचे नज़र आ जाएगा। अब हम इनका रिव्यू करेंगे जनाब। इनकी जो ब्राज़ीलियन पील ऑफ वैक्स है, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये देखें, ये हम लोगों ने वैक्स को गर्म करके उसी टिन में ही हम लोगों ने गर्म किया था। और इनकी ये देखें, हम लोग साइड के बाल उतार रहे हैं। ये आप देख लें किस तरह से उतारने लगे हैं। इस तरह से आपने लगा देनी है और इस तरह से आपने उतार लेनी है। अच्छा, आप लोगों ने ना ज़रा गाढ़ी लगानी है। हम लोगों ने लगा कर देखी थी, नीचे ज़रा पतली थी तो ये मुश्किल हो रहा था इसको उतारना। अगर आप लोग गाढ़ी लगाओगे तो ज़बरदस्त तरीके से ये उतर जाएगी। मैंने आप लोगों को दोनों तरीके से दिखा दिया, ताकि अगर आप लोगों को मसला आए तो ये मसला होगा कि आपने ये देखें मोटी लगाएंगे तो आराम से उतर जाएगी, ठीक है। और हल्की सी लगाने के फ़ौरन बाद आपने उतार लेनी है। हल्की हल्की सी ये अभी गीली हो, आपने फ़ौरन उतार लेनी है तो उतर जाएगी। ये देखिए, ये मोटे मोटे बाल भी, सारे बाल आपके निकल गए हैं। ये आराम से आप लोगों ने इसको इस तरह से करके उतार देना है वैक्स को। ठीक हो गया जी। ये मैंने पतली भी लगा के दिखा दिया आपको कि उसका क्या रिज़ल्ट है, और थिक भी लगा के दिखा दी। ये देख लें, ये इनके नीचे बाल निकले हुए हैं। अब हम इसको उतार रहे हैं, ये आप देख लें किस तरह से उतारेंगे। ये हम लोगों ने नीचे लगा दें, ये देखें, ये आपके सामने ये सारे बाल उतर गए हैं, ठीक है। ये एक बाल रह गया क्योंकि ये आधा अंदर था आधा बाहर था, इसको भी हम लोग उतार लेंगे। अब ये भी देख लें, ये ज़बरदस्त तरीके से वैक्स हो गई है। इसका रिव्यू भी मैंने आपको दे दिया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। ये हम लोगों ने मोटी मोटी लगा के फिर हम लोगों ने इसको खींच देना है। बाल अंदर था, आप लोग पहले वैक्स कर लिया करो, उसके बाद उतारा करो तो आराम से उतर जाएगी। ये देखें मोटी लगाई है तो ये देखें, और हल्की गीली उतारते उतर गई है, ठीक है जी।